नमस्कार साथियों समायोजन 3.0 को लेके काफी जगह सस्पेंस है। जी हाँ साथियों, क्या ये जो सस्पेंस चल रहा है हर जिलों में बीएसए अपने अपने स्तर से सूचियां जारी कर रहे हैं। कोई सीनियर को कर रहा है, कोई जूनियर का कर रहा है समायोजन। लेकिन दोस्तों, क्या ये बड़े अफसर है, अपर मुख्य सचिव हो गए, महानिदेशक जी हो गए, क्या उनको जानकारी है? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या उनको जानकारी है और 31 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है अपर मुख्य सचिव की सभी बीएसए और एडी बेसिक के साथ, उसमें कौन सा मुद्दा उठेगा? क्या समायोजन 3.0 को लेकर कोई गाइडलाइन तैयार की जाएगी या सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऊपर ये डाल दिया समायोजन 3.0? काफी लोग मुझसे कहते हैं, सर आप क्या बात करते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है, कहीं जूनियर का हो रहा है, कहीं सीनियर का हो रहा है। देखिएगा, यहाँ पर रियलिटी ये है कि शासन की तरफ से अभी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है इसमें, लेकिन सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने स्तर से समायोजन 3.0 की लिस्ट बना रहे हैं। आखिर मैटर क्या है दोस्तों, और अपर मुख्य सचिव जी ने इस मैटर पे क्या कहा है और महानिदेशक मोनिका रानी जी ने क्या बोला इस मैटर पे? आखिर ये ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये समायोजन 3.0 कब तक हो जाएंगे? जी हाँ साथियों, ये भी मैं आपको बता दूं, सरकार बहुत जल्दबाजी में है। जी हाँ साथियों, संभलने का मौका भी नहीं दे रही है और सरकार बहुत जल्दबाजी में ये कर रही है। आखिर क्या जल्दबाजी की वजह? आपको सारी जानकारी सही और सटीक सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ दोस्तों, और कोई आपको सही जानकारी नहीं देगा। देखिएगा, ये तो आप जान रहे हो कि कहीं जूनियर के तो कहीं सीनियर के हो रहे हैं। जी हाँ साथियों, अब हम बात करेंगे कि आखिर सबसे पॉइंट वाली बात है कि आखिर ये दिक्कत हो क्यों रही है, ये आखिर ये बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिएगा, जो सूत्र बताते हैं उसमें ये बात निकल के आई है कि जब जब सीनियर शिक्षक का समायोजन होता है तो वो कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से स्टे ले जाते हैं, जिससे कोई काम ही नहीं हो पाता है। और जूनियर टीचर्स का भी समायोजन किया गया था, सीनियर को छोड़ दिया, चलो जूनियर का करते, तो जूनियर शिक्षक भी वो चलेगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, नहीं जूनियर का नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि समय बर्बाद होता है सरकार का। और ये जो अभी चल रहा है, ये स्थिति जो चल रही है स्कूलों की कि एकल और शिक्षक विहीन स्कूल है, उसको लेके विपक्ष भी हमलावर है बहुत ज़्यादा। विधानसभा में सिर्फ यही मुद्दा गुजरा है शिक्षकों का। शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, स्कूल बंद हैं, मर्जर किए जा रहे हैं, और एकल विद्यालयों का अभी भी टीचर्स नहीं है, तो ये किस तरीके से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, क्या पॉलिसी लाई जा रही है, इस पर दोस्तों अब अपर मुख्य सचिव जी द्वारा फ्री हैंड, जी हाँ दोस्तों, आदेश दे दिया है सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, आप अपने स्तर पर काम कीजिए। और जिसकी वजह दोस्तों निकल के आई है कि अगर कोई सीनियर करेगा, कोई जूनियर का करेगा, तो इसमें सारे जिले आपस में मैचिंग नहीं हो पाएगी। बात को समझिएगा, जैसे एक जिला कर रहा है सीनियर का तो दूसरा कर रहा है जूनियर का, तो यहाँ पर कोई कोर्ट नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट में अभी शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं और सरकार चाहती है कि शीतकालीन अवकाश से पहले, यानी कोर्ट खुलने से पहले, हाई कोर्ट खुलने से पहले सारे समायोजन हो जाएं, जिससे कि ये लफड़ा ही नहीं रहेगा। और बाद की बाद में देखेंगे, वो तो आप जानते हो, समायोजन 1.0 में प्राइमरी हेड का जूनियर सहायक बना दिया। देख लो आज स्थिति क्या, उनका कोर्ट केस ही चल रहा है, मर्जर का भी मैटर आज भी चल रहा है। तो सरकार ये चाहती कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए ऊपर से प्रेशर है, जल्दी कीजिएगा ताकि कोर्ट में ये लोग हाई कोर्ट ना पहुँच पाए और कोई भी स्टे विस्टे ना हो पाए। तो ये तो आप जानते ही हो। तो इसलिए साथियों, यहाँ पर अपर मुख्य सचिव जी द्वारा उन्होंने बस यही कह दिया कि आप किसी भी ना किसी तरीके से जो एकल और जो शिक्षक भी है वहाँ पर शिक्षक कीजिएगा, मतलब हर स्कूल में 2 टीचर्स अनिवार्य कीजिएगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये स्थिति कैसे बन रही है, हर जिले में अलग अलग स्थिति बन रही है। देखिएगा, छोटी सी एक न्यूज है, कहीं सीनियर तो कहीं जूनियर शिक्षक का कर दिया ट्रांसफर, यहाँ पर सब दे रहे हैं। देखिएगा, हाथरस के बीएसए साहब ने खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय के पास जो विद्यालय है वहां के जूनियर शिक्षक का ट्रांसफर समायोजन कर दिया जाए। यह हाथरस के बीएसए साहब जी द्वारा आदेश किया गया है। अन्य बीएसए साहब के द्वारा भी यही आदेश किया गया है। ऐसे मथुरा के बीएसए साहब ने यही आदेश किया है कि जो जूनियर टीचर्स हैं उनका ही किया जाए स्कूल के पास में। तो हाथरस में भी यही हो गया है। ठीक है, हमीरपुर के बीएसए लिखते हैं कि विकल्प लेकर नियुक्ति कारोबार गैर करने की तिथि से वरिष्ठ शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। तो हमीरपुर में ये चल रहा है
कि विकल्प लेकर नियुक्ति और कारोबार किया जाएगा, उनको विकल्प दिए जाएंगे टीचर्स को, और वहाँ पर जो वरिष्ठ टीचर है उसका ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इनमें कई असमानताएं हैं कि हर जिले में एक सा नहीं हो रहा है, आप ये जान लीजिएगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर कहीं आप ये कहते हो कहीं वो कहते हो, भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जो कार्य हो रहा है उसी के बारे में बता रहा हूँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर आप उलझा रहे हो, भाई मैं क्यों उलझा रहा हूँ, आप सोचिएगा आपके ज़िले में क्या चल रहा है, आप देखिएगा। अब मुझे लग रहा है आपको अपने ज़िले के भी नहीं पता होगी कि हमारे ज़िले में समायोजन हुए भी यानी स्टार्ट हुए, और नहीं हुए तो आप जानकारी कीजिए कि आपके यहाँ कौन सी लिस्ट बन रही है, क्योंकि पता ही नहीं है आपको, और जिनको पता है वो जान लें। और बगल वाले ज़िले में आप देख लीजिए क्या स्थिति चल रही है, या और दूसरे ज़िले में देख लीजिएगा, सभी में अलग अलग स्थिति चल रही है। ठीक है, देखिएगा यह मामला 2 जिलों का नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का है, जितने भी जिले हैं सभी में यही चल रहा है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए कहीं जूनियर का ट्रांसफर किया जा रहा है, कहीं सीनियर का, कहीं हेड टीचर का किया जा रहा है। हेड टीचर भी लपेटे में लिए जा रहे हैं, और हेड टीचर वहीं भेजे जा रहे हैं जहाँ पर छात्र संख्या ज़्यादा है, क्योंकि मजबूरी होगी उनकी, 150 छात्र हैं प्राइमरी में, तो ओबियसली हेड को भेजा जाएगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि सब लोग अपनी अलग अलग नीति अपना रहे हैं, अलग नीति, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को विकल्प पत्र भरने हैं तो किसी का जो किए गए थे उनको रिवर्ट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये स्थिति चल रही है हर जिलों में। अब आपके जिले में क्या स्थिति चल रही है वो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कहाँ कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जिसकी वजह दोस्तों कि जो बैठक हुई थी 26 तारीख को अपर मुख्य सचिव जी द्वारा ली गई थी, पार्थ सारथी सेन शर्मा जी द्वारा ली गई थी, उसमें स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर स्पष्ट निर्देश मिल जाते तो मुझे लग रहा है सारे बेसिक शिक्षा अधिकारी उसी के अनुसार होते। अब देखिएगा सीतापुर के बीएसए ने कुछ स्पष्ट नहीं किया कि किस शिक्षक का ट्रांसफर पहले हुआ। कुशीनगर के बीएसए ने यह लिखा है कि पहले दिव्यांग, फिर महिला, और फिर बाद में पुरुष का होगा। ये हो रहे हैं, बहुत से स्थान पे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं है कि किसका होगा, जूनियर का होगा या सीनियर का होगा। चलेगा, पहले महिला विकलांग ले ली, फिर पुरुष विकलांग ले लिया विकल्प उसको बनने के लिए, फिर सरप्लस महिला ले ली, और फिर टीचर्स ले लिया, जेंट्स ले लिया टीचर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसका लिया जाएगा, जूनियर का या सीनियर का, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्थिति। और हमीरपुर के बीएसए ने पहले दिव्यांग महिला, फिर दिव्यांग पुरुष, उसके बाद वरिष्ठ महिला, फिर वरिष्ठ पुरुष अध्यापक ट्रांसफर करने के लिए लिखा है। मथुरा के बीएसए ने 19 दिसंबर को जो पत्र लिखा है, मथुरा के बीएसए साहब का जो आदेश हुआ था उसके अनुसार दिव्यांग, फिर महिला, फिर पुरुष, विधवा और विधुर के साथ ही वरिष्ठता के आधार पर ट्रांसफर होगा। यहाँ पर मथुरा के बीएसए ने जो 19 को जो आदेश था, 19 दिसंबर के आदेश में ये था कि सीनियर का किया जाएगा, लेकिन दोस्तों वो आदेश निरस्त हो गया और 26 तारीख को एक नया आदेश बना दिया मथुरा के बीएसए सामने कि जूनियर का किया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, किसी की कुछ बात जानकारी नहीं है। अब अफसर मौन है। अफसर क्यों मौन है, देखिएगा यहाँ पर जब ये अखबार वालों ने कॉल करी, देखिएगा यहाँ साफ साफ दे रहे, इस बारे में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा और डीजी स्कूल शिक्षा मोनिका रानी, निदेशक बेसिक शिक्षा से बात करने के लिए फोन किया गया। उनका पक्ष जानने के लिए मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे। अपर मुख्य सचिव ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, बाकी अधिकारियों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर यह स्थिति है, यानी कि मौन सहमति है इन लोगों की, इसलिए ये सब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि साथियों अभी क्या छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट की, तो सरकार चाहती है कि ये मामला जल्दी से सुलझ जाए, जल्दी हो जाए, और फिर बाद में जो होता रहे वो देखेंगे, वो बात की चीज़ है। अभी शुरुआत अगर कोर्ट ओपन हो गए तो फौरन अभी इससे ही जाने स्टार्ट हो जाएंगे कोर्ट में और स्टे ले आएंगे। तो यहाँ पर साथियों आपके जिले की क्या स्थिति चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए।